कोएगुलेज पॉजिटिव हमने देख लिया स्टाफ ऑरियस के बारे में, जिसमें हमने देखा था चांदी चांदी यानी कोएगुलेज पॉजिटिव प्लस कैटलेज पॉजिटिव। अब हम देखते हैं कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन, इन्हें हम क्या बोलते हैं, CONS, इस तरह से इन्हें डिनोट किया जाता है, कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन। देखो सबसे पहले जो कोएगुलेज नेगेटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं ये हार्मलेस कमेंसल्स नॉर्मल फ्लोरा के तौर पर प्रेजेंट रहते हैं बॉडी में, इनमें इतना कोई विरुलेंसी का रोल नहीं होता, लेकिन आजकल इनमें पैथोजन, इनका जो पैथोजेनिक रोल है वो देखने को मिल रहा है। तो हम ऑर्गेनिज्म कौन से देखेंगे इसमें, स्टैफ एपिडर्मिडिस, स्टैफ सेप्रोफाइटिकस, स्टैफ लग्डनियसिस एंड स्टैफ शैलीफेरी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एपिडर्मिडिस से, मेन यही है, तो हमें इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा पता होना चाहिए। ये मोस्ट कॉमन कौन से होते हैं, इनका देखो नॉर्मल फ्लोरा के तौर पे कहाँ प्रेजेंट मिलेंगे, स्किन में प्रेजेंट होते हैं, ओरोफेरिक्स में प्रेजेंट होते हैं, वेजाइना में प्रेजेंट होते हैं। और अब इनका जो पैथोजेनिक रोल आपको देखने को मिलेगा वो किसकी प्रेजेंस में देखने को मिलता है, प्रोस्थेटिक डिवाइसेस, यानी देखो कभी जो किन्हीं इंडिविजुअल्स के अंदर कोई जो पार्ट बॉडी का पार्ट नहीं होता, लाइक पैर नहीं होते, हाथ नहीं होते, तो वहाँ पर नकली वो आर्टिफिशियली उसको लगाया जाता है, लाइक दिस कुछ आर्टिफिशियल पैर लगाए जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोस्थेटिक इम्प्लांट्स बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, वही प्रोस्थेटिक जो डिवाइसेस जब बॉडी में प्लेस की जाती है उनकी प्रेजेंस में इनका रोल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब इनकी पैथोजेनेसिस देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, नॉर्मली ये प्रेजेंट है स्किन एंड ओरोफेरिंक्स में। अब जैसे ही मान लो बॉडी में प्रोस्थेटिक डिवाइस लगाई तो ये क्या करते हैं, सबसे पहले इनका जो भी एडेसिव मॉलिक्यूल होता है वो क्या करेगा, उन प्रोस्थेटिक डिवाइसेस पे होस्ट का जो भी सीरम या फिर जो भी टिश्यू उस प्रोस्थेटिक डिवाइस से अटैच होता है ये उस पर जाके अटैच होते हैं। सपोज ये वो प्रोस्थेटिक डिवाइस है, इस प्रोस्थेटिक डिवाइस के ऊपर होस्ट का कुछ सीरम या फिर कुछ टिश्यू कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो ये जो ऑर्गेनिज्म होंगे ये आके इससे बाइंड करेंगे। ये टिश्यू कॉन्स्टिट्यूएंट में क्या हो सकता है, फिब्रिनोजन हो सकता है या फिर फिब्रिनोनेक्टिन हो सकता है। तो सबसे पहले इन्होंने एडेशन कर लिया, अब ये क्या करेंगे, वहाँ पर कोलोनाइजेशन स्टार्ट करेंगे। एक बार ये इस पार्ट पे होस्ट के इस पार्ट से दैट इज सीरम या फिर कोई भी कॉन्स्टेंट था उस पर आगे अटैच हो गए, अब वहाँ पर ही कोलोनाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं, यानी क्या बनाते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीसेकेराइड मटेरियल बनाते हैं, जो किसका काम करती है, बायोफिल्म का फॉर्मेशन करती है। बायोफिल्म आपको याद होगा जनरल माइक्रो से कि बायोफिल्म एक तरह का क्या आएगा, इन बैक्टीरियाज को प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम फेगोसाइटोसिस। ठीक है, तो इनकी पैथोजेनेसिस में सबसे पहले क्या होता है, एडेशन होता है एंड देन क्या हो जाएगा, कोलोनाइजेशन हो जाएगा। अब हम देखते हैं इनका मैनिफेस्टेशन में, यानी इनका जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है ये क्या करती हैं, प्रोस्थेटिक डिवाइस रिलेटेड जो भी इन्फेक्शन होंगे वो ये कॉज करेंगे, लाइक एंडोकार्डाइटिस, और ये मोस्ट कॉमन कॉज होते हैं किसके, स्टिच एब्सेसिस में भी। अब देखो ये क्या होते हैं, कोएगुलेज तो नेगेटिव होते हैं, लेकिन देखो है तो उसी कैटेगरीज के, मतलब स्टेफाइलोकोकस ऑरियस पड़ा तो एक तरह का उनका कजन ब्रदर हम बोल सकते हैं। तो इनके पास में चांदी तो नहीं होगी लेकिन पैसे तो होंगे, सो बट ये फॉस्फेट पॉजिटिव होते हैं, यानी पी से मैदर के पैसे तो प्रेजेंट होते हैं, दैट इज फॉस्फेट टेस्ट ये पॉजिटिव देते हैं बट कोएगुलेज नेगेटिव होते हैं। नेक्स्ट कौन से आते हैं, स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस। सेप्रोफाइटिकस के लिए आप बस एक लाइन याद रखोगे कि दीज आर एसोसिएटेड विद द यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। लास्ट इनके बारे में बस थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या होता है, स्टेफाइलोकोकस लग्डनियसिस एंड स्टेफाइलोकोकस शैक्लीफेरी। तो देखो इनका जो रोल होता है वो रिसेंटली किस में देखा गया, सीरियस इन्फेक्शन लाइक नेटिव वॉल्व एंडोकार्डाइटिस एंड ऑस्टियोमाइलिटिस के अंदर देखा गया। मेनली तो एंडोकार्डाइटिस हमने किसकी वजह से देखा था, एपिडर्मिडिस की वजह से देखा था, लेकिन इनका नेटिव वॉल्व एंडोकार्डाइटिस एंड ऑस्टियोमाइलिटिस में रोल देखा गया। और ये इनकी जो पैथोजेनेसिस है वो इतनी एनहांस क्यों हुई, क्योंकि इनके अंदर वायलेंस फैक्टर मिले। कौन से, एक तो क्लम्पिंग फैक्टर मिलता है, एक लाइपेज मिलता है, जो नॉर्मली बाकी कौन के अंदर एब्सेंट होता है, और क्लम्पिंग फैक्टर की वजह से क्या करते हैं, स्लाइड कोएगुलेज टेस्ट पॉजिटिव देते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा स्टेफाइलोकोकस चैप्टर होता है कंप्लीट। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेप्टोकोकस। सो कीप वॉचिंग द वीडियोज एंड इफ यू लाइक द कंटेंट देन डू सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। गुड बाय।